अपनी जंजीर से गुफा की दीवारें तोड़कर बाहर निकला, लेकिन बाहर हथौड़े वाला दानव उसका इंतजार कर रहा था। अब आगे दानव की विशालकाय आंखें रब्बानी को घूर रही थीं। रब्बानी एक पल के लिए ठिठक गया। ये फिर से मेरे सामने? छोटा शैतान अचानक चहक उठा। अरे वाह, नया हथौड़ा। रब्बानी ने आंखें घुमाई। फिर शुरू हो गया। छोटा शैतान, सच में मुझे ये हथौड़ा चाहिए। दानव, दे देना। दानव चौंक कर इधर उधर देखने लगा। कौन बोला? छोटा शैतान शरारती अंदाज में बोला। अंतर्यामी। रब्बानी को हंसी आ गई, लेकिन उसने ध्यान फाइट पर लगाया। पहले जब मैं तुझसे लड़ा था तब मैं हार गया था, क्योंकि मैं खुद को सबसे ताकतवर समझ रहा था। लेकिन अब मैं सीख चुका हूँ। दानव गुस्से में दहाड़ा। फिर से हारने के लिए तैयार हो जा। धड़ाम। दानव ने जमीन पर हथौड़ा पटका। पूरी जमीन हिल गई। रब्बानी ने तेजी से अपनी जंजीर फेंकी और दानव के हाथ में लपेट दी। छोटा शैतान फिर चहक उठा। अरे वाह, हथौड़ा मेरे पास आ रहा है। रब्बानी गुस्से में। अबे चुप रहे छोटा शैतान। नहीं, ये हथौड़ा मेरा हुआ। दानव गुस्से में चिल्लाया। कौन बोल रहा है? छोटा शैतान जोर से हंसकर बोला। अंतर्यामी। रब्बानी ने पूरी ताकत से जंजीर खींची। शड़ाक। हथौड़ा दानव के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। छोटा शैतान चिल्लाया। हथौड़ा गिर गया। दानव, अब तेरा टाइम खत्म। रब्बानी ने जंजीर को और जोर से खींचा और दानव की गर्दन में लपेट दी। दानव छटपटाने लगा। छोटा शैतान, अबे मेरा हथौड़ा दे दे। दानव तिलमिला उठा। तू कौन है? छोटा शैतान, तेरी आत्मा। रब्बानी ने आखिरी वार किया। धड़ाक। जंजीर दानव की गर्दन के आर पार चली गई। खून का फव्वारा फूटा। दानव जमीन पर गिर पड़ा। छोटा शैतान, ओ, और मेरा हथौड़ा? रब्बानी, हथौड़ा छोड़, अब आगे बढ़। छोटा शैतान, पर मुझे याद रहेगा। रब्बानी राजस्थान की ओर देखने लगा। दानव की हार के बाद रब्बानी अपनी जंजीर समेटता है और गहरी सांस लेता है। छोटा शैतान अब भी हंस रहा था। भाई, ये तेरा सबसे दमदार फाइट था, लेकिन अब आगे क्या? रब्बानी ने आकाश की ओर देखा। उसे एहसास हुआ कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। उसके सपनों में जो संकेत मिले थे वे उसे राजस्थान की ओर बुला रहे थे, जहां एक और रहस्य उसका इंतजार कर रहा था। राजस्थान, रहस्यमयी किला। रब्बानी रेगिस्तान पार कर एक प्राचीन किले तक पहुंचा। ये किला वीरान था, लेकिन अंदर से अजीब आवाजें आ रही थीं। हवा में कोई अदृश्य ताकत थी, जैसे कोई देख रहा हो। छोटा शैतान धीरे से फुसफुसाया। भाई, ये जगह कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रही है। रब्बानी ने दरवाजे को धक्का दिया और भारी दरवाजे के खुलते ही धूल उड़ने लगी। अंदर कदम रखते ही उसे एक विशाल हॉल दिखा, जिसकी दीवारों पर पुरानी चित्रलिपियां बनी थीं। उन पर किसी प्राचीन युद्ध के निशान थे। एक युद्ध जिसमें दानवों और देवों की लड़ाई को दर्शाया गया था। गुप्त द्वार और नया खतरा। जैसे ही रब्बानी आगे बढ़ा, जमीन हिली और अचानक उसके नीचे का फर्श हटने लगा। अबे, छोटा शैतान चिल्लाया, लेकिन रब्बानी ने खुद को संभाल लिया। वो एक गुप्त तहखाने में गिर चुका था। यहाँ चारों ओर अंधेरा था, लेकिन सबसे डरावनी चीज थी दीवारों पर अजीब आकृतियां, ऐसे प्रतीक जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। अचानक पीछे से किसी ने फुसफुसाया, तुम यहाँ नहीं आ सकते। रब्बानी ने पलटकर देखा। सामने खड़ा था एक रहस्यमयी काला साया, जो धीरे धीरे आकार ले रहा था। रब्बानी की आंखें दीवार पर लिखे नामों को ध्यान से पढ़ रही थीं। ये सिर्फ साधारण नाम नहीं थे, ये उसके खुद के कबीले के नाम थे। उसके पिता, दादा और यहाँ तक कि उसके पिता के दोस्त का नाम भी यहाँ दर्ज था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात थी, एक 18 साल के लड़के का नाम भी उन नामों में शामिल था। छोटा शैतान हल्की आवाज में बुदबुदाया, भाई, ये तो तेरा ही नाम हो सकता है। रब्बानी की सांसें तेज हो गईं। उसकी नजर सबसे आखिरी नाम पर पड़ी। नाम अधूरा लिखा हुआ था। कभी वो साफ दिखता, कभी धुंधला पड़ जाता और अचानक उसमें कुछ और लिखा हुआ दिखता था। अगली बारी रब्बानी के रोंगटे खड़े हो गए। तभी काले साये की वही आवाज गूंज उठी, तू यहाँ नहीं आ सकता, ये जगह तेरे लिए नहीं बनी। सबसे बड़े शैतान का खत। रब्बानी ने आगे बढ़कर दीवार पर उकेरे गए चित्रों को छूने की कोशिश की। तभी जमीन से एक पुराना खजाने जैसा संदूक बाहर आया। संदूक के ऊपर एक चिट्ठी रखी थी, जिस पर किसी ने खून से लिखा था, तू जितना खोजेगा अपनी मौत के उतना ही करीब आएगा। अगली बार तेरा नाम कोई और नहीं बल्कि मैं लिखूंगा। सबसे बड़ा शैतान। छोटा शैतान पीछे हट गया। भाई, ये मजाक नहीं है, तेरा नाम क्यों लिखा जा रहा है? रब्बानी ने संदूक खोला। अंदर एक प्राचीन काले धागे से बंधा तावीज रखा था। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ने लगी। अधूरा नाम और भविष्य का इशारा। रब्बानी अब समझ चुका था, ये किला सिर्फ एक इतिहास नहीं बल्कि एक जाल था। उसकी खुद की तकदीर यहाँ पहले से लिखी जा चुकी थी। लेकिन सवाल था, क्या वो इसे बदल सकता है?
छोटा शैतान घबराकर बोला, भाई अब हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते, कहीं ऐसा न हो कि नाम आज ही पूरा हो जाए। रब्बानी की आंखों में एक नई चमक थी। उसने काले धागे वाले तावीज को अपनी जेब में रखा और गहरी सांस ली। किले का छुपा सच। रब्बानी का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। छोटा शैतान जब बोल रहा था कि 18 साल का लड़का तू ही हो सकता है, तो रब्बानी को पहले ही अंदाजा हो चुका था कि ये सच नहीं है। वो नाम उसका नहीं था, वो छोटा शैतान का नाम था। छोटा शैतान की असली पहचान। रब्बानी को ये पहले ही मालूम था कि छोटा शैतान 18 साल की उम्र में मारा गया था। उसे तभी शक हो गया था जब पहली बार उसने राक्षस से मुलाकात की थी। राक्ष ने बताया था कि छोटा शैतान 18 साल का था जब उसकी मौत हुई, लेकिन छोटा शैतान, उसे खुद भी ये याद नहीं था, या शायद वो इस सच को छुपा रहा था। रब्बानी ने इस बात को जाहिर नहीं किया। उसने अपने ताबीज को जेब में रखा और तय कर लिया कि अभी इस बारे में कुछ नहीं बोलेगा। छोटा शैतान अब भी मस्ती और हंसी मजाक में लगा हुआ था, लेकिन रब्बानी का ध्यान अब कहीं और था। सबसे बड़े शैतान को अब पता चल चुका है कि मैं उसकी तलाश में हूँ। अगर उसने मेरे लिए ये खत छोड़ा है तो इसका मतलब ये खेल अब और भी खतरनाक होने वाला है। किला छोड़ने के बजाय अंदर जाने का फैसला। रब्बानी के सामने अब दो रास्ते थे। एक, किले से भाग जाए और खुद को सुरक्षित रखे। 2, किले को और गहराई से जांचे ताकि उसे पता चल सके कि यहाँ उसके परिवार की इतनी गहरी जड़ें क्यों थीं। रब्बानी ने दूसरा रास्ता चुना, रहस्यमयी सुरंग और एक नई चुनौती। जैसे ही रब्बानी ने किले के अंदरूनी हिस्से की ओर कदम बढ़ाया, एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। धड़ाम, किले की एक दीवार खुद ब खुद खिसकने लगी और उसके पीछे एक अंधेरी सुरंग दिखाई दी। छोटा शैतान ने चौंक कर कहा, भाई ये तो बहुत डरावना लग रहा है, इसमें जाने का कोई इरादा तो नहीं? रब्बानी हल्का सा मुस्कुराया, इरादा? अब तो यही रास्ता है। और बिना एक पल गवाए रब्बानी उस अंधेरी सुरंग में दाखिल हो गया। रब्बानी सुरंग में दाखिल हुआ, लेकिन अंदर जाते ही उसे एहसास हुआ कि ये कोई साधारण सुरंग नहीं थी। ये एक रहस्यमयी सड़क जैसी थी, बहुत लंबी, टूटी फूटी और धुंध में डूबी हुई। एक अजीब सा गांव, पर बिना किसी जिंदा इंसान के। रब्बानी चारों तरफ देखता रहा। उसने गौर किया कि सड़कें पुरानी और टूटी हुई थीं, जैसे सदियों से कोई यहाँ नहीं आया। झोपड़ियां और घर थे, मगर सब सूने और वीरान। दूर दूर तक कोई ज़ोंबी, कोई राक्षस, कोई आत्मा नहीं दिख रही थी। हर तरफ गहरी शांति थी, मगर ये शांति डरावनी थी, जैसे कोई छुपकर देख रहा हो। रब्बानी को झुरझुरी हुई। बड़ी बड़ी मूर्तियां जो हंस रही थी। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसने देखा कि सड़क के दोनों तरफ बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां थीं, लेकिन ये मूर्तियां हंस रही थीं। ये कोई आम हंसी नहीं थी, ये भयावह, ठंडी और डराने वाली हंसी थी। जैसे ही रब्बानी ने उन्हें देखा, उसे महसूस हुआ कि वे उसकी तरफ देख रही थीं। छोटा शैतान बोला, भाई ये मूर्तियां हंस क्यों रही हैं? हमसे मजाक कर रही हैं क्या? रब्बानी कुछ नहीं बोला, बस ध्यान से चारों ओर देखने लगा। ताबीज का रहस्य यह उसके पिता की थी। रब्बानी को अचानक एक पुरानी याद आई। ये ताबीज उसकी अपनी नहीं थी, ये उसके पिता की थी। रब्बानी ने जब पहली बार इसे उठाया था, तब उसे इतना एहसास नहीं हुआ था, लेकिन अब जब उसने इसे हाथ में लिया और ध्यान से देखा, तो पीछे एक नाम खुदा हुआ था, इमरान खान। रब्बानी का दिल जोर से धड़का। पिताजी। छोटा शैतान ने भी इसे देखा और चौंक कर बोला, भाई ये तो तेरा नाम नहीं है। रब्बानी ने गहरी सांस ली। नहीं, ये मेरे पिता का नाम है। छोटा शैतान अचानक शांत हो गया। रब्बानी की आंखों में अब एक नया सवाल था। अगर ये ताबीज मेरे पिता की थी, तो वो यहाँ क्या कर रहे थे? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या मेरे पिता अब भी जिंदा हैं? अचानक एक आवाज आई। जैसे ही रब्बानी ने ये सोचा, अचानक उस रहस्यमयी सड़क के अंत से एक आवाज गूंजी, रब्बानी। रब्बानी के कानों में एक आवाज गूंजी, रब्बानी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये आवाज बहुत जानी पहचानी थी। पिताजी? लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसके पिता इमरान खान तो शैतानों से लड़ते हुए बलिदान दे चुके थे। रब्बानी को खुद पर गुस्सा आया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मेरे पिता जीवित नहीं हैं। एक रहस्यमयी छाया। रब्बानी ने चारों ओर देखा। दूर एक धुंधली छाया खड़ी थी। छोटा शैतान फुसफुसाया, भाई ये कौन है? छाया ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहा, रब्बानी तुझे रुकना नहीं है। तेरा मार्गदर्शन करने के लिए मैं हूँ। अतीत की गूंज। रब्बानी ने गहरी सांस ली। अब उसे समझ आ रहा था, ये कोई जीवित इंसान नहीं था, ये उसके पिता की आत्मा थी। ताबीज की शक्ति। रब्बानी ने अपनी ताबीज को कसकर पकड़ा। ये सिर्फ एक ताबीज नहीं थी, ये उसके पिता की अंतिम निशानी थी। शायद इसी के कारण उनकी आत्मा उससे संपर्क कर पा रही थी। पिता की आत्मा ने कहा, रब्बानी तुझे सबसे बड़े शैतान को रोकना होगा। तेरा रास्ता कठिन होगा, पर तू अकेला नहीं है। तेरा खून तुझे रास्ता दिखाएगा।
रास्ता आगे बढ़ता है। रब्बानी ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। अब उसे पता था कि वो सही रास्ते पर था। उसने अपने पिता की आत्मा को देखा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, छाया धुंध में विलीन हो गई। छोटा शैतान हैरान रह गया। भाई, तूने देखा? ये सच था या तेरा वहम? रब्बानी ने गंभीरता से कहा, सच और वहम के बीच बहुत बारीक रेखा होती है छोटू, लेकिन मुझे अब अपना रास्ता साफ दिख रहा है। अब वो आगे बढ़ चुका था, मौत और अंधकार के बीच अपनी नियति को पूरा करने। रब्बानी और छोटा शैतान आगे बढ़ते गए। छोटा शैतान मस्ती में कहता, भाई, ये जगह बहुत बोरिंग है, ना कोई राक्षस, ना कोई ज़ोंबी। क्या हम गलत जगह आ गए? रब्बानी ने ध्यान से चारों ओर देखा। नहीं, ये जगह अजीब है, कुछ सही नहीं लग रहा। चारों ओर सिर्फ वीरान जमीन, टूटी फूटी झोपड़ियां और बेजान माहौल था। कोई जानवर भी नहीं, बस एक डरावनी खामोशी। रब्बानी ने सोचा, अब तक जहाँ भी गया वहाँ कुछ न कुछ था, शैतान, ज़ोंबी, राक्षस, लेकिन यहाँ कुछ नहीं। इतनी शांति अजीब लग रही है। छोटा शैतान की शरारत। छोटा शैतान हंसते हुए बोला, भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ के भूत भी हमसे डरकर भाग गए? रब्बानी ने उसे घूरा, मजाक मत कर छोटू, ये जगह जितनी शांत दिख रही है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। छोटा शैतान ने आंखें घुमा ली। अरे बाबा, समझ गया, लेकिन तू हमेशा टेंशन में क्यों रहता है? रब्बानी आगे बढ़ा, लेकिन तभी सच्चाई की झलक। रब्बानी ने महसूस किया कि कुछ गलत था। वो झोपड़ियाँ, क्या वो सच में झोपड़ियाँ थी? वो सड़कें, क्या वो सच में खाली थी? रब्बानी ने अपनी ताबीज को छुआ और तभी सब कुछ हिलने लगा। छोटा शैतान घबरा गया। भाई, ये क्या हो रहा है? माया का भेद। रब्बानी को अब समझ आ गया था। छोटू, ये सब नकली है, ये कोई माया है, कोई जादू जो हमें धोखा दे रहा है। छोटा शैतान चौंक गया। मतलब हम किसी भ्रम में फंसे हैं। रब्बानी ने अपनी जंजीर उठाई और जमीन पर जोर से पटकी। धड़ाम। तुरंत ही पूरा माहौल बदलने लगा। वो झोपड़ियां गायब होने लगी, सड़कें टूटकर बिखरने लगी, असली दुनिया उनके सामने खुलने लगी। छोटा शैतान ने आंखें बड़ी कर ली। भाई, लगता है अब असली खेल शुरू हो गया है। रब्बानी ने जैसे ही जमीन पर जोर से अपनी जंजीर पटकी, सब कुछ बदलने लगा। झोपड़ियां गायब हो गई, सड़कें टूटकर बिखरने लगी और हवा में एक अजीब सी गूंज फैल गई। पूरा माहौल हिलने लगा, जैसे कोई पुराना जादू टूट रहा हो। छोटा शैतान घबरा गया। भाई, ये क्या हो रहा है? क्या हमने कोई गलती कर दी? लेकिन रब्बानी अब सब समझ चुका था। उसने धीरे से अपनी ताबीज को छुआ और तभी उसे एक अजीब एहसास हुआ। एक छवि उसकी आंखों के सामने उभरी। वो उसके पिता इमरान खान की थी, लेकिन कुछ गलत था। रहस्य का खुलासा। रब्बानी की आंखें चौड़ी हो गईं। छोटू, ये माया हमें तब तक भटकाती रही जब तक मैंने अपनी ताबीज को महसूस नहीं किया। मेरे पिता, वो मेरे पिता नहीं थे। छोटा शैतान चौंक गया। क्या? तो फिर वो कौन थे? अचानक आसमान में एक गहरी आवाज गूंजी। तो तुमने सब समझ लिया रब्बानी? चारों ओर अंधेरा छा गया और एक विशाल आकृति धुंध से बाहर आने लगी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सच्चाई का सामना। रब्बानी अब पूरी तरह सच जान चुका था। छोटू, वो कोई और नहीं बल्कि इस जगह की रूह थी। ये कोई भटकी हुई आत्मा है जिसने मेरे पिता का रूप लेकर मुझे धोखा दिया। छोटा शैतान अब भी हैरान था। मतलब वो शुरू से ही तुझे भटकाने की कोशिश कर रहा था? रब्बानी ने सिर हिलाया। हाँ, वो चाहता था कि मैं इस भ्रम में खो जाऊं और असली सच तक न पहुंच सकूं। लेकिन ताबीज ने मुझे सच्चाई का एहसास करा दिया। वो आत्मा अब पूरी तरह प्रकट हो चुकी थी। उसकी आंखें चमकने लगी और उसने एक भयानक हंसी हंसी। अब जब तुमने मेरी सच्चाई जान ली है तो क्या तुम मुझसे बच पाओगे रब्बानी? असली खेल की शुरुआत। छोटा शैतान फुसफुसाया। भाई, अब क्या करेंगे? ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है। रब्बानी ने जंजीर को कसकर पकड़ लिया और मुस्कुराया। अब असली खेल शुरू हुआ है छोटू। अब देखते हैं कौन किसे भटकाता है। रब्बानी अब सब कुछ समझ चुका था। उसे भटकाया गया था, लेकिन जो आवाज आसमान में गूंज रही थी और जो परछाई उसे दिख रही थी, वो किसी आम इंसान या किसी राक्षस की नहीं थी। वो सबसे बड़े शैतान की थी। उसने रब्बानी को धमकी दी। बच्चे हो तुम, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तुमसे तो मेरे पालतू कुत्ते ही लड़ लेंगे। ये कहकर वो छवि गायब हो गई। रहस्यमयी सफर राजस्थान की ओर। रब्बानी को अब यकीन हो चुका था कि उसे जानबूझकर इस रास्ते पर धकेला गया था। वो राजस्थान इसलिए आया था ताकि उन 3 रहस्यमयी व्यक्तियों का पता लगा सके, जिनमें से एक को वो पहले ही मार चुका था। दूसरा व्यक्ति राजस्थान में था। रब्बानी ने इस सूने इलाके को गौर से देखा। उसे समझ में आ गया कि यह एक पुराना किला था, जिसे बनाते समय ही रहस्यमय तरीके से छोड़ दिया गया था। लेकिन अब उसे उस व्यक्ति को ढूंढना था। शमशान का रहस्य। रब्बानी ने दूर एक शमशान देखा।
वहीं एक छाया खड़ी थी। रब्बानी ने उसकी आंखों में देखा। वो रहस्यमयी व्यक्ति भी रब्बानी की आंखों में देख रहा था। रब्बानी ने उस व्यक्ति की आंखों में देखा और शमशान की ओर बढ़ा। छोटा शैतान चिंतित होकर बोला, तू बेवकूफ है क्या? उधर जा रहा है? रब्बानी ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? मैं खान वंश का आखिरी पुत्र हूँ, शायद आखिरी उम्मीद भी। मैं सब कुछ कर सकता हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मुझे लड़ना ही होगा, चाहे मैं सफल हूँ या नहीं। छोटा शैतान गंभीर हो गया। बात तो सही कह रहा है। शमशान का खौफ। रब्बानी आगे बढ़ा, लेकिन ये जगह अजीब थी। छोटा शैतान ने हैरानी से कहा, ये क्या? जहाँ भी हम गए वहाँ बड़े बड़े राक्षस और ज़ॉम्बी थे, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं, बस एक परछाई। क्या तुम्हें सच में इससे लड़ना होगा? रब्बानी ने अपनी जंजीर कसकर पकड़ी और शॉटगन कंधे से उतार ली। अब वो शमशान की ओर बढ़ चुका था। युद्ध का आरंभ। अब इस युद्ध में सबसे बड़ा शैतान भी शामिल हो चुका था। शामिल इसलिए क्योंकि उसे पता चल चुका था कि रब्बानी उसे ढूंढ रहा है। अब ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं, बल्कि युद्ध की शुरुआत